वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते त्रिपुरारी। देखिए अब हम शिव कथा आज से डालना शुरू कर दे रहे हैं। अब आप लोग इसको रोज सुन लीजिए। अगर कथा अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिए। पहली बार हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लेकिन देखिए दूसरे को देंगी बांटेंगी तो आप भी पुण्य की भागी बनेंगी। अब हम आप कथा सुनाने जा रहे हैं। तुम ज़्यादा नहीं, एक घड़ी आधे में पुण्य थोड़ा सा भी सुनिए, आप लोग को पुण्य मिलेगा। तो कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, इतने मोटे मोटे हैं कथा, लेकिन अब पूरा कथा तो सब सुनाता नहीं है, तो हम शुरू से आप लोग को सुना रहे हैं, उसको आप लोग सुन लीजिए। अब देखिए कैलाश पर शंकर जी पार्वती जी हमेशा बैठते हैं। अब बैठ के दुनिया में सबको देखते हैं। तो उसी कैलाश में कभी नारद जी आ जाते हैं, कभी गढ़ आ जाते हैं, कभी विष्णु भगवान के सब आते हैं। तो एक दिन नारद जी आए, नारायण नारायण करते करते, तो भोलेनाथ से पूछ रहे हैं कि बताइए प्रभु, कि ये बताइए कि इतना दुनिया में लोग हैं, सब विष्णु हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये लोग आप ही के पास क्यों जाते हैं, चाहे देवता हो राक्षस हो। तो इसमें बताने लगे कि एक राजा थे, वो 1000, देखिए पार्थिव शिवलिंग का इतना बड़ा महत्व है, मतलब पूजा करने के लिए 1000 पर डे उनका नियम था। 1000 शिवलिंग रोज बनाते थे और रोज नर्मदा नदी में विसर्जन करते थे। तो भगवान इतना ज़्यादा विसर्जन करते 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 बहुत, मतलब उनके साल हो गया। एक दिन स्वयं नर्मदा नदी से भोलेनाथ प्रकट हो गए। तो कहें कि तुम्हारे पूजा से हम इतना ज़्यादा प्रसन्न है कि इतना कोई अगर हमारे पाषाण का पूजा करता तो हम खुश नहीं होते, जितना तुम पार्थेश्वर महादेव बना पूजा किए हो, एकदम श्रद्धा से विश्वास है वो बनाते थे। और जब आरती पूजा हो जाती थी तो नर्मदा नदी में विसर्जन कर देते थे। तो देखिए अभी सब कथा हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, शिव पुराण की कथा ही है, शिव पुराण से हम बात कर रहे हैं। तो भगवान प्रकट हुए तो उनसे कहें कि देखिए जो नर्मदा नदी में तुम शंकर जी को विसर्जन के, बस भगवान भोलेनाथ उनको वरदान देना चाहते हैं, तो उस सब जितनी शिवलिंग हम डालें सब पाषाण हो जाए। तो भोले का तथास्तु। एक एक शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग, छोटा सा पत्थर अगर आप नर्मदा नदी से ला रहे हैं तो स्वयं शंभु, स्वयं शंकर जी हैं, क्योंकि शंकर जी स्वयं वरदान दिए हैं। तो पार्थेश्वर महादेव का इतना महत्व है। नर्मदा नदी का तो कंकड़ शंकर है, अगर कंकड़ भी निकल गया तो समझिए शंकर जी आपके घर में आ गए। तो भगवान इतना तक बोले महादेव कि देखिए सब में प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है, कोई भी शिवलिंग बैठाइए उनका प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है, लेकिन जो नर्मदा नदी के शिवलिंग निकलते हैं उनके प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्वयं शिव जी उसमें विराजमान है। और शिव जी अपने मुंह से बोले हैं कि इसमें हम स्वयं विराजमान होंगे, तुम्हारे पार्थेश्वर महादेव से हम बहुत खुश हैं। इसीलिए शिव जी नर्मदा नदी के जो शंकर जी हैं उसमें भोलेनाथ हमेशा विराजमान होते हैं। और जो नर्मदा नदी कौन है, नर्मदा शंकर जी की बेटी हैं। तो जब बेटी हैं तो भगवान भोलेनाथ उनके ऊपर ओमकारेश्वर में विराजमान हो गए। तो भगवान कहें कि जो भी नर्मदा का दर्शन करता है, नर्मदा के तट पर आता है, वो स्वयं मेरा ही दर्शन करता है, क्योंकि इतना नर्मदा का जल, वो कहते हैं गंगा माता हर पूर्णमासी को नर्मदा में नहाने आती हैं, जो गंगा सबसे बड़ी हैं, लेकिन गंगा माँ स्वयं आती हैं। तो सोचिए नर्मदा कितना बड़ी है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि 7 नदियों का नाम लेके नहाने से सवेरे सवेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नहाने के पहले 7 तीर्थों का नाम लेना चाहिए। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये 7 नदियों का जो नाम लेके सवेरे सवेरे स्नान करता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। और जिसके गले में अगर रुद्राक्ष का माला होता है तो गंगा जी कहती है उसको स्वयं हम आके नहवा देते हैं। उसको गंगा जी जाए या ना जाए, हमके शरीर के अंदर हम विराजमान हो जाते हैं। तो सोचिए कि रुद्राक्ष की माला का इतना बड़ा महत्व है कि आप रुद्राक्ष माला पहनी है, सवेरे सवेरे स्नान करें, गंगा माई स्वयं आके नहवाती हैं। ये सब बातें भोलेनाथ पार्वती से कह रहे हैं। और जब शाम हुआ प्रदोष काल में तो नंदी पर बैठे चल दिए वहाँ से। और घूमते घूमते जाने लगे तो एक गांव में देखे 2 ब्राह्मण थे, और दोनों ब्राह्मण गरीब थे, जय विजय दोनों का नाम था।
तो जो जय था वो सीधा साधा ब्राह्मण था, जो विजय था उसको अपने घमंड अहंकार था कि हमको तो सब पूछता है। सारे गांव के लोग उसको बुलाते थे, पूजा पाठ कराते थे, और जो दक्षिणा मिलता देते। वो गरीब बेचारा था विजय, उसके पास इतना पैसा कौड़ी नहीं था, लेकिन भगवान के शंकर जी के याद में हमेशा डूबा रहता था। करते 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 गांव में सारे लोग मिल के गांव में जंगल में थोड़ा सा गांव के दूर एक मंदिर बनवाए। तो पहले तो जो गांव गांव में विजय जाते थे उनसे पूछे कि भाई तुम मेमन पंडित बनोगे, पुजारी बनोगे? देखिए मंदिर 1000 बनवाइए, अगर उसमें पुजारी न हो तो मंदिर बेकार है, कौन उसका देखभाल करेगा, कौन पूजा करेगा? तो उसे कहें भाई हम यहाँ कोई आएगा नहीं, दक्षिणा चढ़ेगा नहीं। लालच अहंकार के तो था ही, लालच भी आ गया, दक्षिणा चढ़ेगा नहीं, कौन यहाँ पैसा चढ़ाएगा? हम उससे अच्छा 1000 रुपया, कहा तुमको हम 1000 रुपया महीना देकर, 1000 रुपया आप दोगे, 1000 रुपया ज्यादा हम कमा लेते हैं सबके घर में पूजा पाठ करा के। अब ये पार्वती जी से भोलेनाथ बता रहे हैं, देखो पार्वती, लालच कितनी बुरी बला है। लालच इंसान को कभी नहीं करना। जो भगवान भोलेनाथ को छोड़ देता है कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, जो आप कर रहे हैं अच्छा करेंगे, जो होगा वो अच्छा होगा। विश्वास, जो भोलेनाथ पे विश्वास करता है, भगवान कहते हैं जो अपना तन मन धन हमको सौंप देता है तो पूरी जिम्मेदारी भोलेनाथ की हो जाती है। अब उसको अहंकार, जो विजय था उसको अहंकार नहीं था, वो बेचारा जो रहा था कि कोई तो कोई हमको बुलावे। तो उससे पूछा गया तो वो कहे भाई मेरा बहुत बड़ा भाग्य होगा, भोलेनाथ की सेवा करने का हमको मौका मिलेगा, काश हमको भाई बैठा दीजिए मंदिर में, हम भोलेनाथ की सेवा करेंगे। अब वो बेचारा मंदिर में गया, वहाँ बैठ गया, मंदिर का पुजारी बन गया, और मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना, भोलेनाथ का आराधना करना, पूजा करना। तो एक दिन बैठे बैठे था, वहाँ कोई आता नहीं था, कब इक्का दुक्का कोई आ जाता था। तो एक दिन बैठे बैठे उसके दिमाग में आ गया कि हम मंदिर में बैठ के कथा क्यों ना कहते। कथा कोई नहीं सुनेगा, मेरे महादेव सुनेंगे, गणेश सुनेंगे, पार्वती माता सुनेंगी, यहाँ लक्ष्मी नारायण सुनेंगे, इतना मूर्ति बैठा है, मेरे हम भगवान को सुनाएंगे। अब उसके अंदर दृढ़ विश्वास हो गया कि हम शिव पुराण कहेंगे और मेरे भगवान हमारा कथा सुनेंगे। अब भगवान से कह दे, हे भगवान कथा तो हम कह रहे हैं, लेकिन मेरे कथा में अगर कोई टूटी फूटी गलती होगा तो उसको आप संभाल लीजिएगा। अब भोलेनाथ तो सौंप दिया, बेचारा सीधा साधा था, तो क्योंकि वहाँ कोई आता नहीं था, माइक वहाँ मंदिर में था ही। अब माइक सामने बैठ जाता था आसन बिछा के, और शिव पुराण कथा खोल देता था, कथा कहने लगा। तो एक दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, 4 दिन से कथा कहते कहते अब सबको आवाज़ सुनाई दी, शिव पुराण कहाँ हो रहा है, बहुत बढ़िया कथा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, चलना चाहिए। तो पहले तो 2-4 जने आए, फिर 10 लोग आए, 20 लाख जो आया तो 1000-2000 चढ़ावा चढ़ाने लगे। कोई पंडित आवा तब 5000 चढ़ावा चढ़ाने लगे, कोई 50,000 चढ़ा। तो भाई पुजारी कहें कि आप लोग इतना क्यों चढ़ाते हो? भाई थोड़ा बहुत चढ़ा दिया। कहें नहीं, ये हम चढ़ाते हैं, मंदिर का देखभाल आप करते हो, उसका जिम्मेदारी आपका है। भाई मंदिर का देखभाल भी करिए, अपना जो आपको करना है करिए। अब भोलेनाथ की महिमा देखिए, हम भोलेनाथ की महिमा की बात बता रहे हैं कि कितना दयालु भोलेनाथ होते हैं। जो भोलेनाथ पे विश्वास करता है, भोलेनाथ के एकदम अपने सब कुछ अर्पण कर देता है, तो भोलेनाथ कैसे उसका देखभाल करते हैं। कहते लोग कहते हैं ना, इस जीवन का भार प्रभु तुम्हारे हाथों में है। तो भोलेनाथ को भार अपना दे दीजिए, अपना निर्भिंद हो जाइए। अब आप कहेंगे मेरा क्या हो रहा है, मेरा तबीयत खराब, मेरा ठीक नहीं हो रहा, मैं कह अरे अपना भोलेनाथ आत्मा दिए हैं तो भोलेनाथ को सौंप दीजिए, उनका जिम्मेदारी है, वो अच्छे से बुरी जैसे रखेंगे उनका जिम्मेदारी है। तो अपना करने लगे। अब जो जय था उसको अहंकार, मैं, घमंड, उसको जब पूछता था धीरे धीरे उसको पूछना लोग बंद कर दिए। अब इसी को बुलाने लगे, अपने घर घर में बुलाने लगे। अरे यार विजय तो बहुत बढ़िया कथा कहता है, विजय तो बहुत बढ़िया कथा कहता है, विजय को तो आवाज़ बहुत अच्छी है, विजय तो समझा समझा के सबको कहता है। कथा पुराण करने के लिए विजय को सब बुलाने लगे। अब उनका वो बिजनेस हुआ ठंडक गोपाल हो गया, क्योंकि भगवान अहंकार हो गया था कि हम मंदिर में बैठेंगे, कोई नहीं आएगा, 1 रुपया मिलेगा नहीं। ये जो हैं हम उतना तो ज़्यादा हम कमा लेते हैं, पंडिताई को मैं था कि हमारे ऐसा विद्वान, हमारे ऐसा पंडित कोई है ही नहीं है। अब देखिए कैसा उनको भगवान बंद कर दिए। अहंकार किसी का नहीं है, अहंकार 2 मिनट में चिकने चूर हो जाता है आदमी। इसलिए कभी किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, ना घर का, ना द्वार का, ना पैसा का, ना लड़की लड़की किसी का। जो अहंकार करता है भगवान उसका अहंकार रहने नहीं देते हैं। अब वो अपन पंडित जो हैं, अब वहाँ पूजा करते 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 पंडित पैसा वाले हो गए, अच्छे से पंडित का बिजनेस बढ़िया चलने लगा। और माइक लगा के रोज शिव पुराण करते थे, सारे 10-20-50 आदमी रोज आते थे, कथा सुनते थे, और जिसके पास जो रहता था वो चढ़ाते थे। अब उनको हो गया जलन
कि अरे ये तो इसको कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता था, इसको सब पूछने लगा, ये तो पैसा वाला हो गया, हम तो एकदम गरीब हो गए, हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा इसके आगे। क्योंकि उसको पहले अहंकार था, उसको सब पूछता था, इसको कोई नहीं पूछता था, अब इसको सब पूछने लगा, उसको कोई पूछना बंद कर दिया। अब उसके अंदर जलन हो गया, तो जा कहें कहा भाई क्या हाल है, कहें क्या भाई पहले तो सब आप तुम्ही को आप सब पूछे थे कि भाई तुम मंदिर में बैठो, तुम कहो नहीं हम 1000 से क्या होता, उससे ज़्यादा कमा लें। भाई हमारे पास तो कोई काम धंधा नहीं था, तो हम कहे चलिए भगवान का सेवा करने का हमको भगवान मौका देंगे, हम तो अपना सब कुछ भगवान को सौंप दी कि हे प्रभु मेरे जीवन का डोर तुम्हारे हाथों में है, प्रभु आप जैसे रखो जैसे चाहो वैसे मेरा जीवन चलेगा। हमको क्या मालूम कि मेरा भोलेनाथ ऐसा जीवन का डोर पकड़े कि हमको आगे बढ़ा दिए। अब उसका अहंकार कुछ नहीं था, हमेशा नॉर्मल से सबसे बात करना, बोलना, चलना। अब कुछ दिन के बाद उसको क्या हुआ कि देखिए लोग कहते हैं कि अपने सास से, ससुर से, बड़ों से मत डराइए, लेकिन अपने कर्म से डराइए। आप अगर किसी को गाली दे रहे हैं, आपको किसी नज़र निगाह से, बुरे निगाह से देख रहे हैं, तो वो चीज़ आपके सामने आना ही आना है। कोई कर्म करने के पहले 10 बार सोचिए कि ये कर्म हम कर रहे हैं, कहीं ये कर्म हमारे लिए घातक न बन जाए, वही कर्म मेरे पास उलट के न आ जाए। यह सोच के तो किसी को कोई अशब्द बोलना चाहिए। कितना लोग न जानेंगे न सुनेंगे, गाली देना, बोलना, गंदे गंदे बात करना, ये नहीं सोचते कि वही चीज़ तुम्हारे पास वापस आ जाएगा लौट के। भगवान कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, अपने ही कर्म का फल अपने को भोगना पड़ता है। अब क्या हुआ कि अब वो ब्राह्मण को कुछ दिन के बाद 2 बेटियां हुई। एक बेटियां थोड़ा सा एक नहीं, एक बेटा एक बेटियां थी। बेटियां थोड़ा सा काली थी, बेटा उसको गोरा चिट्टा था। उसकी बहू आई तो थोड़ी सी, तो उसको मैं काली 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 करने लगी। अब सब किसी को कोई चीज़ गलती रहता है तो कोई ज़्यादा बोलता है तो उसको कष्ट होता है ना, तो काली काली करने, तो भगवान शंकर जी से कहने लगे हे भोलेनाथ, हम कौन पाप किए थे, हमको इतना काली क्यों बना दिए। लेकिन उसका मन एकदम साफ निर्मल था। और उसका जब शादी ब्याह ससुराल में गई तो उसकी सास हमेशा ताना देने लगी, कलूटी बहू आ गई, कलूटी बहू आ गई, कोई गुण नहीं, कोई सौल, हमेशा उसको ताना देने लगी। तो एक दिन क्या हुआ, अपनी बेटी के घमंड उसको हो गया था कि हमारी बेटी तो सुंदर है, गोरी है, ऐसे है वैसे है। अब एक दिन भोलेनाथ ने ऐसा कृपा किए कि उसकी बेटी एकदम काली हो गई, अब बहू एकदम गोरी। अचानक एकाएकी भोलेनाथ का चमत्कार, तो अब सब एकदम कहने लगी कि बहू भाभी क्यों हम इतना काले हो गए हैं, तुम इतनी गोरी हो गई, इतनी काली थी। कहे तो सब भोलेनाथ की कृपा है। तो उसकी ननद रोने लगी, हम मुँह किसे दिखाएं, कहाँ जाएं, कैसे करें, हम तो एकदम काली हो गए हैं। अब उसकी सास जो है वो भी सोची कि हम बहू को कहते थे बहुत सुंदर हो गई, हमारी बेटी तो एकदम काली हो गई है। तो लगी तो उसकी बहू कहे देखिए हम इसका उपाय कर सकते हैं, लेकिन कहे कैसे। आप ले गई मंदिर में, भोलेनाथ से कही भोलेनाथ आप हमको जैसा किए थे वैसा कर दीजिए, हमारी ननद को जैसी थी वैसे कर दीजिए। और उसके पर भाई भोलेनाथ, तो उसको विश्वास था, भोलेनाथ का बहुत पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, क्योंकि पंडित की बेटी थी और शुरू से उसको संस्कार अंदर था। तो भोलेनाथ चमत्कार किए, फिर जैसे उठी वैसे हो गई उसकी बेटी खूब। तो कहें भाभी हम आपका मजाक उड़ाए थे, हम आए थे, माँ आपको बोली थी काली कलूटी, वो भगवान उसको बर्दाश्त नहीं। देखिए इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने भक्तों का बदना, अपने भक्तों का बेइज्जती भगवान नहीं बर्दाश्त करते। मेरे भोलेनाथ क्या किए कि कर दिया। अब उसकी बहू सास उसके गले से लगा ली कि बहू जिस कलूटी कहें, लेकिन तुम तो काली थी, तुम्हारा हृदय बहुत साफ निर्मल था। वो ननद भी कही कि भाभी हम मजाक बहुत उड़ाए थे, लेकिन वही मजाक हमारे ऊपर भारी पड़ गया। कहा कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जो कम है बेसी है जो भगवान दिए हैं खुश रहना चाहिए, अच्छे बुरे कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो मजाक उड़ाता है वही का मजाक आज न तो कल उड़ेगा। जो किसी का निंदा करता है कल उसी का निंदा होने वाला है। आप किसी के गरीबी का, किसी के काली होने कभी मजाक मत उड़ाइए। अगर मजाक उड़ा रही हैं तो हो सकता है कि कल पलट के भगवान बाहर करें, वही गरीब तुम्हारे, तुम भी गरीब बन सकते हो। तुम्हारा एकाएकी कब भगवान नाश कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। तो किसी के गरीबी का, किसी के सुंदरता का, किसी का कभी मजाक मत उड़ाइए, किसी को कभी एक शब्द मत बोलिए, क्योंकि भोलेनाथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बोले उलट के पलट के आपके ऊपर आने वाला ही है, क्योंकि कुछ नहीं आएगा, आपका शब्द आपके सामने आएगा। वही भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती से कह रहे हैं देखो पार्वती, जो जैसा करनी करता है उसको फल तो देने के लिए हम तैयार रहते हैं। क्योंकि अगर जो दिन रात मेरे नाम से उठता है बैठता है, अपना पूरा जीवन मेरे भार पर सौंप देता है, उसका जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। अब पूरी जिम्मेदारी अच्छे बुरे पूरी हमारे ऊपर सौंप देता है, हम पूरा उसका भार उठाते हैं। और जो सब कुछ रहते हुए दिन रात रोता है, ये है वो है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, किसी का निंदा चुगली करता है,
वही चीज़ उसके सामने आने वाला है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शिव कथा कह रही है, शिव कथा बोल रही है। और भोलेनाथ स्वयं ही बातें कहे हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा हम रहते हैं, लेकिन बुरे लोगों के साथ हम कभी नहीं रहते हैं। हजार आप पूजा पाठ करिए, हजार 2-2 4-4 घंटा पूजा करिए, अगर आपका मन नहीं साफ है, किसी के प्रति दोष है, जलन है, तो आपका भगवान कभी भला नहीं करेंगे। कितनों आप भगवान का पूजा करिए, भगवान के सामने जाइए, लेकिन भगवान उसी का भला करते हैं जिसका निर्मल मन हो, कभी किसी के प्रति द्वेष न हो, भाव न हो, हमेशा सबको भगवान के रूप में देखते हैं। भगवान कहते हैं हम उसी का भला करते हैं। और जो उसके अंदर द्वेष, जलन, विद्रोह, किसी का बुराई, निंदा, उसका हम भला कभी नहीं करते हैं। अपने कर्मानुसार भोगेगा ही भोगेगा। इसीलिए कहते हैं, श्री पुराण कहती है कि अपने आदत को, अपने कर्म को बदल लीजिए और सबको सोचिए कि वही परमात्मा का बात सबके अंदर है। अब इसके आगे कथा बहुत बढ़िया कल हम आपको डालेंगे, आपको सुनाएंगे। कल का कथा तो बहुत अच्छी है कि कैसे लोग अपने कर्म से कुत्ता बनते हैं, कैसे अपने लोग कर्म से गधा बनते हैं, कैसे अपने कर्म से शेर बनते हैं। ये कथा कल हम आप लोग को सुनाएंगे। ये बहुत बढ़िया कथा है, लेकिन आज कथा इतने, इसके बाद कल हम आपको डालेंगे। सुनिए कि कैसे कैसे कर्म करके कैसे कैसे लोग ऐसे ऐसे जन्म पाते हैं। ये सब पार्वती से भोलेनाथ कहते हैं। अब भगवान कहते हैं जो ओम नमः शिवाय ओ श्री शिवाय हमारा जप करते हुए हमको सब सौंप देता है, मेरे नाम से उठता बैठता है, उसके हम हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संग। यह मंत्र आप लोग हमेशा बोलते रहिए, क्योंकि इसमें तीनों आता है, विश्वनाथ, काशी, गंगा। यह मंत्र बोलते रहिए, भगवान का भजन कीर्तन करते रहिए, भगवान बेड़ा पार कर देंगे। अहंकार मैं घमंड छोड़ के कि हम हैं, सबको जो करते हैं भगवान करते हैं, चला रहे हैं भगवान, उठा रहे हैं भगवान, भगवान पर सौंप दीजिए, उसका नैया पार करेंगे भोलेनाथ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।